हम झारखंड के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रांत झारखंड पर विशेष ध्यान हमेशा से रहता है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। 80,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 470 से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसमें 1.25 लाख आदिवासी बच्चों तक को स्कूली की शिक्षा दी जा रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड में नई रेल लाइनें बिछाने के 32 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुल 3,070 किलोमीटर नई रेल लाइन 52,885 करोड़ की लागत से बिछाई जा रही है। 57 स्टेशन झारखंड के अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। 2014 के बाद से, जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है, कुल 436 रेल, फ्लाईओवर एवं अंडरपास झारखंड में निर्मित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सभापति महोदय, आपने केंद्रीय बजट 2025-26 पर चर्चा में भाग लेने का मुझे अवसर प्रदान किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने वित्त वर्ष 2025-26 के केंद्रीय बजट को विकसित भारत 2047 के लिए एक रोड मैप के रूप में प्रस्तुत किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सभी वर्गों के समावेशी विकास के लक्ष्य एवं सबका साथ सबका विकास के दर्शन के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता यह बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है। बजट में ग्रामीण समृद्धि के लिए कृषि, उद्यमिता और रोजगार सृजन के लिए एमएसएमई, बुनियादी ढांचे और नवाचार के लिए निवेश, आर्थिक वृद्धि के लिए निर्यात, इन 4 क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान रखा गया है। इस बजट का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की विकास को गति देना, समावेशी विकास को सुरक्षित करना, मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाना, निजी क्षेत्रों के निवेश को प्रेरित करना, सुगम बनाना एवं स्वदेशी उत्पादों को वैश्विक बाजारों में प्रतिस्पर्धी तरीके से लेकर जाना प्रमुख रूप से है। शून्य कर श्रेणी को 12 लाख तक बढ़ाकर एवं वरिष्ठ नागरिकों के लिए अर्जित ब्याज पर टीडीएस कटौती की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर मध्यम वर्ग की क्रय शक्ति बढ़ाने का कार्य इस बजट में किया गया है। आदरणीय उपसभापति महोदय, हम झारखंड के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रांत झारखंड पर विशेष ध्यान हमेशा से रहता है। उनके विगत 10-11 वर्षों के कार्यकाल में झारखंड का हर बार के बजट में विशेष ध्यान रखा गया है। जहां इसके पहले की जो विपक्ष की सरकार 2004 से 14 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कुल टैक्स के कलेक्शन में से 56,090 करोड़ रुपए हस्तांतरण किए गए थे झारखंड को, जिसमें इस 2014 से लेकर 24 तक में 302% की वृद्धि करते हुए 2,26,444 करोड़ रुपए टैक्स से हस्तांतरण झारखंड को किए गए हैं। भारत सरकार के ग्रांट में भी 266% की वृद्धि हुई है। 2004 से 2014 में जहां 28,509 करोड़ का ग्रांट झारखंड को मिला था, वहीं ये बढ़कर के अब 1,04,373 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये दर्शाता है कि झारखंड पर विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदया का ध्यान रहता है। रेलवे के लिए बजटरी एलोकेशन की बात जब हम करेंगे तो इसमें भी 16 गुना वृद्धि देखी गई है।
2009 से 14 में जहां 457 करोड़ का बजटरी एलोकेशन रेलवे के विकास के लिए झारखंड को हुआ था, वहीं 2024 से 25 में यह 7,302 करोड़ तक पहुंच गया है। झारखंड में नई रेल लाइनें बिछाने के 32 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुल 3,070 किलोमीटर नई रेल लाइन 52,885 करोड़ की लागत से बिछाई जा रही है। 57 स्टेशन झारखंड के अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। 2014 के बाद से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है, कुल 436 रेल फ्लाईओवर एवं अंडरपास झारखंड में निर्मित हुए हैं। धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत प्रधानमंत्री जी द्वारा 63,000 देश भर में आदिवासी गांवों के 5,000 करोड़ से अधिक आदिवासी जनता को लाभ पहुंचाने की जो योजना प्रारंभ की गई है, उसका बहुत बड़ा लाभ झारखंड के हिस्से आने वाला है। 2,800 करोड़ रुपए में झारखंड में 40 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय बनाए जा रहे हैं। इसका भी लाभ झारखंड के आदिवासी समाज को मिलने वाला है। मैं कंक्लूड करता हूं, कुल मिलाकर के हमेशा से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है, झारखंड का बजट में हमेशा ध्यान रखा गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदया का विशेष रूप से धन्यवाद करते हुए समाप्त करता हूं। धन्यवाद। हम झारखंड के लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हमारे प्रांत झारखंड पर विशेष ध्यान हमेशा से रहता है। राज्य सरकार को केंद्र सरकार द्वारा कोयले की रॉयल्टी के जो देने थे 1,36,000 करोड़, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बार बार वहां पर पत्र लिखने के बावजूद अभी तक वो पैसा नहीं दिया गया है और इस बजट में भी उसका कोई ऐसा उल्लेख नहीं किया गया है। 80,000 करोड़ रुपए इस बजट में प्रावधान किया गया है। 470 से ज्यादा एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जिसमें 1.25 लाख आदिवासी बच्चों तक को स्कूली की शिक्षा दी जा रही है। माननीय हेमंत सोरेन जी का जो सपना है अपने समृद्ध राज्य को देश का नंबर 1 राज्य बनाने का, वो पूरा हो सकता है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जल्द से जल्द उस राशि का भुगतान कर दिया जाए। झारखंड में नई रेल लाइनें बिछाने के 32 नए प्रोजेक्ट चल रहे हैं। कुल 3,070 किलोमीटर नई रेल लाइन 52,885 करोड़ की लागत से बिछाई जा रही है। 57 स्टेशन झारखंड के अमृत स्टेशन के रूप में विकसित किए जा रहे हैं। 2014 के बाद से जब से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार आई है, कुल 436 रेल फ्लाईओवर एवं अंडरपास झारखंड में निर्मित हुए हैं।